तक पूजा को विराम दे और सब अपना श्रीमुख माता जी की तरफ कर लें। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गंभीर शाद्वदो मोघलाञ्छनं जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं रमो अरिहन्तारं रमो सिद्धारं रमो आयरियारं रमो वज्रायारं रमो लोये सवसारं। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवई देवी खजाराट आदिनाथ भगवान की, खजाराट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1000 शासन नायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज चर्या समुच्चय आश्रम 186 विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, आदिनाथ वर्धमान 24 तीर्थंकर के शरण निश्रा में हम सभी विराज कर उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जिन वाणी का जो श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपनी कर्णांजलि से पान करके और अपने हृदय आचरण में विराजमान करता है, माँ जिन वाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है, ऐसा माँ जिन वाणी का हम सभी के ऊपर परम उपकार है। हमारी चर्चा विगत दिनों से चल रही है श्रावक की। श्रावक के बारे में हम सभी ने जाना कि श्रावक कितने प्रकार के होते हैं। अब उनमें से ये देखना है आप कौन सी प्रकार के हैं। तीनों श्रावकों के पद को धारण करके और समीचीन समाधि से मरण करके वह नियम से कहाँ जा सकता है? स्वर्ग में जा सकता है, देव बन सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा श्रावक बन करके और साधना के साथ, क्योंकि साधक श्रावक तो बनना ही पड़ेगा, चाहे पाक्षिक हो चाहे नैष्ठिक हो, साधक बनकर के ही समय समाधि से मरण होगा। इसलिए क्योंकि बाल बाल मरण करते हुए तो अनंत भव बीत गए, बाल बाल मरण करते हुए अनंत भव बीत गए। मरण कितने प्रकार का होता है मालूम है? बाल बाल मरण जो अनंत काल से कर रहे हैं, इसके बाद में होता है बाल मरण, फिर बाल पंडित मरण, फिर पंडित मरण और फिर पंडित मरण। अब कौन सा मरण करना है आपको? हैं? पंडित मरण तो पंचकाल में यहाँ होगा ही नहीं।
यहाँ हो रहा है पंडित मरण हो सकता है, बाल पंडित मरण और बाल मरण। कम से कम बाल बाल मरण तो नहीं करना, संकल्प कर लो। बाल बाल मरण करने का मेरा त्याग है, मैं बाल बाल मरण नहीं करूंगा। अनंत काल से बाली बाल मरण तो करता रहा हूं। बाल बाल का तात्पर्य मिथ्यात्व के साथ में मरण करना, वो बाल बाल मरण कहलाता है। एक निगोदिया भी बाल बाल मरण कर रहा है, स्थावर काय का जीव भी बाल बाल मरण करना है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंच इंद्री भी बाल बाल ही मरण कर रहा है। लेकिन संगी पंच इंद्री जीव बाल मरण और बाल मरण के साथ में वह व्रतों को धारण करके बाल पंडित भी मरण कर लेता है। तो आपको कौन सा मरण करना है? कम से कम बाल पंडित मरण तो कर ही लेना। और बाल पंडित का तात्पर्य समझ में आ जाए, व्रतों को धारण करके। श्रावक का श्रेष्ठ मरण बाल पंडित मरण होता है, व्रतों को धारण। अब व्रतों को धारण कहीं कदाचित कैसे भी नहीं कर पा रहे, तो फिर बाल मरण के नीचे मत उतर जाना। समझा? जो सम्यक दर्शन के साथ जो मरण होता है वो बाल मरण होता है। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव का जो समता के साथ में, धैर्य के साथ में, मोह ममत्व छोड़ करके, शरीर से आसक्ति का त्याग करके, साधना के साथ में जो मरण कर लेता है वो कौन सा मरण कहलाता है? बाल मरण कहलाता। बाल मरण भी अगर एक बार कर लिया तो आपने अपना मोक्ष जाने का शिलान्यास कर लिया। इसलिए इससे ऊंचे नीचे मत उतर जाना। कौन सा मरण करना है? कम से कम बाल मरण। वैसे इससे ऊपर आप तो श्रावक हो ना, तो बाल पंडित मरण की सोचो कि मुझे बाल पंडित मरण करना। प्रयास तो यही करो। अब कैसे भी नहीं हो पा रहा है तो बाल मरण से नीचे मत उतर जाना, क्योंकि बाल पंडित तो समझ में आ गया व्रती का होता है, और पंडित मरण महाव्रती का होता है, और पंडित मरण अनंत भगवान का होता है। कौन सा होता है? जिनका अपन कहते हैं निर्वाण हो गया, उनका कौन सा मरण हुआ? पंडित मरण। यानी मरण तो सभी का होता है। निगोदिया का भी मरण हो रहा है, स्थावर का भी हो रहा है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री का भी मरण हो रहा है, सबके बाल बाल मरण। और मनुष्य होकर के भी तुमने बाल बाल मरण कर लिया, तो उस निगोदिया और स्थावर और विकलेंद्रियों के मरण में और तुम्हारे मरण में क्या अंतर हुआ? फिर बताओ। मुनि के साथ, तुम मुनि के साथ तुमने अपना मरण कर लिया। यही मरण करते आ रहे हैं अनादिकाल से, इसीलिए इस पाप काल में जन्म हुआ है। लेकिन अब नहीं करना, तैयारी रखना अपनी। बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, इसलिए इतनी तो समझ में आई गई कि बाल बाल मरण नहीं करेंगे, पंडित मरण नहीं कर सकते, तो कम से कम बाल और बाल पंडित मरण की तैयारी रखना। अब कदाचित कैसे भी नहीं हो पा रहा तो बाल मरण से नीचे नहीं उतर जाना, इस बात का ध्यान रखना। तो समझ में आ गया होगा मरण कितने प्रकार के होते हैं। याद रहेंगे ना? भूलोगे तो नहीं। कौन सा मरण नहीं करना? बाल बाल नहीं करना है किसी को। फिर कौन सा मरण करना है? आप ये कहो ना मैं बाल पंडित मरण करूंगा, मैं श्रावक बन गया। श्रावक बन के अणुव्रतों को धारण करके कौन सा मरण कर सकते हैं आप? बाल पंडित त्याग के साथ। जब आपने देखा है हाथी और शेर ने बाल पंडित मरण कर लिया, तो आप नहीं कर सकते क्या? उससे भी गए रीते बनना चाहते, इसलिए भाव रखो मैं बाल पंडित ही मरण करूंगा। अब कदाचित कहीं व्यवस्था नहीं हो पाई और मेरी स्थिति, हाँ, प्रतिमा लेने से बाल पंडित मरण करोगे, इसलिए ले सकते, कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्या करना है? प्रतिमा बहुत डरते हो, कठिन है। ये आपके सामने ब्रह्मचारी भी बैठे हैं, आप कहीं दर्शन के इनसे पूछ लो क्या कठिन है, क्या परेशानी है। जो हम भोजन कर रहे हैं आप भी वही कर सकते हैं, और केवल आपको उसकी मर्यादा की ध्यान रखना है। बस कुएं का पानी लेना है, मर्यादा का ध्यान रखना है कि हमें अभक्ष भक्षण नहीं करना, बस रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष भक्षण नहीं करना, और क्या करना है? और कुछ नहीं करना, कठिन नहीं है। भोजन करना है, बाजार का इधर उधर की अमारत वस्तुएं नहीं खाना। ताजी खाओगे
स्वस्थ रहोगे। एक बार मैंने छोटा सा एक सत्य दृष्टांत सुनाया था, ध्यान है, एक महिला का सुनाया था, ध्यान है सभी को ना, उसको भूलना नहीं कि उससे कायदा भी फायदा भी दोनों काम है। जो ताजा खाता है ना, अवक्ष नहीं खाता है, वो स्वस्थ भी रहता है। एक महिला के बारे में मैंने एक दिन बताया था ना, जो महिला डॉक्टर के पास गई, किसी कारण से किसी को तकलीफ होगी, तो उसने डॉक्टर साहब ने उससे उसकी एज पूछी। सब डॉक्टर पूछते आपकी एज कितनी, उम्र कितनी है, तो उसने कहा डॉक्टर आपको मैं दिख रही, तो आप लिख लो मेरी एज। तो डॉक्टर साहब ने लिख लिया 35। तो जब उसने पर्चा देखा तो उसने कहा डॉक्टर साहब ने मेरी जान इसमें गलत लिख दी है, मैं तो 55 साल की हो चुकी। अब डॉक्टर उसको ऊपर से नीचे बार बार देख रहा है कि भाई तेरे में 55 साल तो कहीं से नहीं दिख रहे, ना तेरे चेहरे से दिख रहे, न तेरी चाल ढाल से दिख रहे, ना तेरी बोली से दिख रहे, फिर इसका राज क्या है? तब उसने बताया इसका राज एक ही है कि बस मैं ताजा खाती हूँ, रात्रि में भोजन नहीं करती, सोने के 6 घंटे पहले मैं भोजन का त्याग कर देती हूँ। यानी सोने के 6 घंटे पहले आपने भोजन का त्याग कर दिया तो आप स्वस्थ रहेंगे, और आपने सोते समय तक भोजन किया तो आप बीमार बहुत जल्दी होंगे, अनेक रोगों से ग्रसित हो जाओगे। इसलिए इसमें कोई बड़ी बात है क्या? क्या परेशानी है? स्वस्थ रहना है कि नहीं? अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो रही अपने स्वस्थ होने के लिए। जब आप सोच रहे हैं अभक्ष नहीं खाएंगे तो कम भोजन कर पाएंगे, क्योंकि अभक्ष में टेस्ट ज्यादा आता है। अभक्ष में जिसमें मांस आदि मिल जाता है तो टेस्टी हो जाता है, ऐसे ही तो होता है। अमर्यादित वस्तु खा रहे तो उसमें क्या मिल रहा है? 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव पड़ गए अभक्ष वस्तु में, तो मांस की संज्ञा आ गई। फिर आपको वो टेस्टी लगेगा और आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर जा करके वो क्या करेगा? रोग उत्पन्न करेगा। और जब आप किसी को सताएंगे तो कौन से कर्म का आश्रय होगा? कौन से कर्म का आश्रय होगा? चाहे स्थावर को सताओ, चाहे त्रस को सताओ, जब जब सताओगे किसी को तब तब आश्रय असाता का ही होगा। जब असाता का आश्रय हो रहा है, कर्म का बंध असाता वेदनी का हो रहा है, तो उदय में क्या आएगा? असाता ही तो आएगा। तब क्या होगा? रोज एक ना एक रोग उत्पन्न होता रहेगा, क्योंकि बाहर से कोई रोग नहीं आता, सारे रोग तुम्हारे पास डिपॉजिट हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। जैसे ही निमित्त मिला साता का और वे उदय में आ गए। अब आप सोचोगे कहाँ से आया, अभी वहां से रोग लग गया, अब ये अभी वायरल फैल रहा है, लेकिन फिर भी निमित्त को नहीं मिलाना, और निमित्त मिलेगा तो उपादान जागृत होगा, क्योंकि सत्ता में जागृत हो जाएगा। इसलिए निमित्त से भी बचने का प्रयास करो और उपादान को भी सुरक्षित रखो। जब हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे, असाता के आश्रय से हम बचेंगे, तो फिर असाता का आश्रय बंद नहीं होगा। इसलिए इसमें कायदा भी है, फायदा भी है, स्वस्थ भी रहोगे, आनंद में भी रहोगे, दौड़ दौड़ करके सम्मेद शिखर की वंदना करोगे। क्योंकि 80 वर्ष के लोगों को भी मैंने पैदल वंदना करते हुए देखा है। और 80 छोड़ो, 90 वर्ष की एक महिला, मैं बुंदेलखंड में थी और मेरा शिखर जी आने की तैयारी चल रही थी, तो वहाँ से एक महिला वहाँ की शिखर जी आई थी। जब वो पहुँची तो उसने मेरे चरण वंदना की और बोले माता जी मैं सम्मेद शिखर की पूरी यात्रा पैदल करके आई। मैंने ऊपर से नीचे उसको देखा, कमर भी झुकी हुई थी। तो उसके परिवार वाले साथ में थे, बोले माता जी हमारी दादी माँ है, ये 90 वर्ष पूरे कर चुकी। तो फिर मैंने कहा इनकी यात्रा कैसे करवाई? तो बोले इन्होंने पूरी यात्रा अपनी लाठी के साथ की। अब मैं उनको देख करके आश्चर्य पड़ गई। मैं सोच रही थी कि मैं वंदना कैसे करूंगी बिना लाठी की, क्योंकि इसके पहले मैंने लाठी लेके वंदना की थी, अब तो मैं आरका हूँ और मैं बिना लाठी की वंदना कैसे करूंगी? मैं सोचने लगी। तो मैंने चिंतन की कि 90 वर्ष की महिला लाठी टेक करके जा रही हूँ, मैं तो अभी युवा हूँ, तो मैं बिना लाठी के नहीं चल सकती, क्योंकि लाठी का तो त्याग है, तो बिना लाठी के ही करना है। इसलिए संकल्प कर लो बिना लाठी के ही वंदना करेंगे। और जब सम्मेद शिखर में पहुंची तो वहां पहुंच करके पता चला कि अब ऊपर रुकने की व्यवस्था भी नहीं है, तो मुझे और टेंशन हो गई। तो मैंने पीछे ही से जब सम्मेद शिखर पहुंचने वाले थे तो मैंने संकल्प कर लिया कि पहले गौतम गढ़धर के दर्शन करूंगी, तब जल ग्रहण करूंगी।
और वहाँ पहुँच करके मैं जैसे ही 16 किलोमीटर चलने के बाद और वह शंभे शिखर पहुँची तो सबसे पहले पर्वत पे चले गए। पर्वत पे जाकर के वंदना करना प्रारंभ किया तो मैं गौतम गढ़गढ़ तक गई, तब तक 1 बज गया। तो सब लोग बोले माता जी अब आप समय कर लो और आहार करो, फिर शाम के टाइम वंदना करेंगे। तो फिर हम वहाँ से वापस ये गौतम ये चोपड़ा कुंड पर वापस आए। वहाँ क्यों चौके की कोई व्यवस्था नहीं थी, एक ब्रह्मचारी रहते थे। बोली माता जी चिंता नहीं करो, मैं पानी गर्म करूँगा, कुछ ना कुछ तो मैं आपको खिलाऊंगा। और उन्होंने पड़गान किया, अंजलि बनाई, पहले ग्रास पर ही उन्होंने तो अच्छे के लिए मुनक्का रखा किससे शक्ति प्रदत्त होंगे, और मेरा उसी मुनक्के में अंतराय हो गया। इसके बाद में मेरा संकल्प था कि अगले दिन पूरी वंदना करके ही आहार करूं। फिर दूसरे दिन फिर शाम को स्थिति नहीं बन पाई वंदना करने की। प्रातः काल उठ करके 4 साढ़े 4 बजे वंदना करने गए, पूरी वंदना की, उसके बाद आहार हुआ वहाँ पर। तो ये स्वाभाविक है, हमारी संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। अपन जैसा संकल्प करके जीवन जिएंगे, जीवन का आनंद मिलेगा। इसलिए कैसा जीवन जीना है, मुझे अपना जीवन अच्छा जीना है। असाता के बंद करने का कार्य नहीं करना। तो हम सब स्वस्थ रहेंगे तो हमारे सारे कार्य भी स्वस्थ रहेंगे, हमारी सारी क्रिया भी स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा है संकल्प करके मन में ऐसा करना, प्रयास तो मेरा पूरा पुरुषार्थ तो कौन सा मरण, बाल पंडित मरने का ही करूंगी मैं। क्योंकि अगर हम आर का बनाएंगे तो भी बाल पंडित ही मरण होगा। इसलिए हम अभी नहीं ले पा रहे, अंतिम समय तक जब मुझे सुविधा मिलेगी तब व्रतों को धारण करके ही हम अपना मरण करेंगे। इसमें क्या परेशानी। आपका संकल्प होगा तो आपके परिवार वाले आपके नियम का पालन कराएंगे ही, और आपका संकल्प नहीं होगा तो कौन ध्यान रखने वाला है। आपका संकल्प होगा तो आपकी बहू बेटे सभी, फिर आपका जैसा परिवार के प्रति स्नेह प्यार लाड़ प्यार होगा तो सब चाहने वाले होंगे, और सब चाहेंगे कि मेरी माँ सुरक्षित रहे, मेरी माँ का कहीं भी मरण ना हो जाए, सबको यही भावना होगी। इसलिए अपने संकल्प शक्ति को भी कायम करके रहना, अपने नियम को भी पक्का करके रहना कि मैं अपने नियम को नहीं तोड़ूंगी। जैसे उस महिला के बारे में बताया, आप भी वैसे स्वस्थ रह करके अपनी साधना, अपनी आराधना और सारी क्रियाएं भी आवश्यक की अपनी सारी क्रियाएं व्यवस्थित और निरतिचार कर सकते हो। क्योंकि अपनी चर्चा आज श्रावक की ही चल रही है। श्रावक कितने शब्दों से बना है? 3। श्रावक का अब श्रावक के शब्द बता रहा है, जो श्रद्धावान हो, जो विवेकवान हो, जिसकी क्रियाएं श्रद्धा और विवेक के साथ हो, वह श्रावक कहलाता है। अब श्रद्धावान का तात्पर्य है कैसा श्रद्धावान, कैसी श्रद्धा, कहाँ श्रद्धा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी श्रद्धा नहीं, कोई भी मुझे लगता है मनुष्य ऐसा नहीं है जिसकी श्रद्धा नहीं हो। क्योंकि एक कदम भी अगर आप आगे बढ़ाते हो तो श्रद्धा के साथ ही बढ़ाते हो। आप घर से निकले, आप क्या श्रद्धा लेकर के आए, मुझे मंदिर में पहुंचना। हर कदम आपका मंदिर की ओर जा रहा है, आपको श्रद्धा है तभी तो जा रहा है मंदिर की ओर, वरना कहाँ चला जाता, मॉर्निंग वॉक करने के लिए चला जाता। बहुत सारे लोग सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक करने चले जाते हैं कि नहीं जाते। उसके बाद आकर के पेपर पढ़ने लगते। उसकी श्रद्धा वहाँ है कि मॉर्निंग वॉक करेंगे तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ध्यान रखना, धर्म साथ में है और मर्यादा साथ में है। आपके साथ में मैंने अभी बताया था भोजन पानी भी व्यवस्थित है, तो फिर आपका मॉर्निंग वॉक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के पास आने वाला वॉक कर लेना। और यहाँ आकर के जब आप अभिषेक कर रहे हैं, मार्जन कर रहे हैं, पूरा शरीर हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। आपका हार्ट भी मजबूत हो रहा है, आपके हाथ भी मजबूत हो रहे हैं, दौड़ कर आ रहे हो। और इनकी परिक्रमा लगा लो 21-31, तो वो मॉर्निंग वॉक से भी कायदा भी फायदा भी। इससे आपको क्या मिलेगा? पुण्य भी मिलेगा
और आपका मॉर्निंग वॉक से ज्यादा पुण्य होगा। वहां तो पुण्य नहीं हो रहा है, पाप कर्म का बंद हो रहा है फिजूल में घूमने का, लेकिन यहाँ परिक्रमा लगाने का भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए मैंने कहा आपको श्रद्धा मॉर्निंग वॉक पे है, किसी को जिम जाने पर है, किसी को इधर उधर ये सार करने पर सबकी श्रद्धा है कि नहीं, इसीलिए तो मॉर्निंग वॉक और जिम जाते हो। मैं स्वस्थ रहूंगा, मेरा हार्ट मजबूत होगा। मैं कह रही हूँ अगर इनके ऊपर श्रद्धा करके मेरे क्या हुआ, मेरे लिए डॉक्टर ने एक बार बोला कि आपको वजन कम करना है। मेरा वजन बहुत था, तो उसने कहा वजन कम करना है। तो मैंने सोचा वजन कम कैसे करूं, अब भूखा तो रहा नहीं जाता, तो कैसे वजन कम होगा। तो मैंने यही काम किया, भगवान की भक्ति की खूब। और भगवान की भक्ति में फिर सभी होता है, द्रव्य अपने हाथ से बनाना शुरू किया और सब भगवान की भक्ति, बहुत भक्ति के साथ। और मैंने देखा 6 महीने की भक्ति में मेरा 5-6 किलो वजन कम हो गया। फिर मैंने कहा अगर 1 साल करेंगे 10 किलो वजन कम अपने आप हो जाएगा। और भक्ति से ही, भक्ति के साथ में भी मैंने फिर नियम संयम लिया कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगी, अभक्ष्य का सबका त्याग कर दिया अपने आप ही। जब ऐसा किया और भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, स्वाध्याय के साथ, और हमारा अपने आप 10 किलो वजन कम। तो ये स्वाभाविक ही है, अपने ऊपर डिपेंड है, काम कहाँ श्रद्धा करके कैसे कार्य से अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आती, भक्ति छोड़ के, अभिषेक छोड़ करके, ये कार्य छोड़ करके और दौड़े जा रहे हैं रोड पर। वो जयपुर में थी और वहाँ पर एक श्रावक थे, वो डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। ऐसे बताते थे कि उनको डॉक्टर ने कहा है सुबह मॉर्निंग वॉक करने से स्वच्छ वायु मिलती है, स्वच्छ ऑक्सीजन मिलता है। और मॉर्निंग वॉक करके वो वापस आए। अब वापस आकर के लोग क्या करते हैं, ठंडी हवा खाते हैं, एसी में बैठते, यही तो करते हैं, पेपर देखेंगे, चाय पिएंगे, यही करते। उन्होंने आकर के जैसे ही ऊपर करके ऐसे वस्त्र उतार रहे थे अपने, और उसी जगह खड़े ही खड़े गिरे और हार्ट अटैक हुआ और उसी वक्त एक्सपायर हो गए। भैया मॉर्निंग वॉक करके आए तो हार्ट मजबूत होना चाहिए था कि नहीं, ये क्या हो गया। इसलिए मेरा सिद्धांत कहीं पर नहीं है, और इसलिए मैंने कहा यहाँ बहुत से लोगों का सिद्धांत तो इसी पर ही है। सात्विक भोजन करो, अभक्ष्य का त्याग करो, समय पर भोजन करो, समय पर सोना और समय पर उठना। जिसका बिल्कुल व्यवस्थित होगा, अभक्ष्य भक्षण नहीं करेगा, स्वस्थ रहेगा और भगवान की भक्ति का आनंद लेगा, भगवान की भक्ति का पूरा आनंद लेगा। जैसे देवता आनंद लेते हैं ना भगवान की भक्ति का। नंदीश्वर द्वीप में देवता भक्ति करते हैं तो कैसी करते हैं, ताल अगर नंदीश्वर में है तो पैर कदम उनका वो सुमेरु पर्वत पर पहुंच रहा है। ऐसा नृत्य गान कर करके भक्तियां करते हैं। तो अगर आपकी भक्ति प्रतिदिन की आप ऐसी भक्ति करेंगे तो आप अपने आप ही स्वस्थ रहेंगे। घूमने की, मॉर्निंग वॉक करने की, जिम जाने की, इधर उधर जाने में जो समय बर्बाद खराब होता है, और आश्रय कौन सा चल जाए, अशुभ का चल जाए। इसलिए मैंने बताया कि इन सब पर श्रद्धा को वापस लौटाओ। और श्रद्धा कहाँ करो, यहाँ श्रद्धा करो। कभी आपकी श्रद्धा बहुत सारी है, ज्योतिषों पर होती है, ज्योतिषों पर कितनी श्रद्धा है, उसने जैसा कह दिया वैसा ही आप मान ले देते। कभी ऐसी अपनी श्रद्धा को, ज्योतिष की श्रद्धा एक व्यक्ति ने कर ली। एक व्यक्ति था और वो बहुत श्रद्धा रखता था, पढ़ने में बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई, उसे IAS बनना था। तो उसने सोचा पढ़ते पढ़ते अभी तक तो मैं बन नहीं पाया, अब क्या करूं मैं। तो उसने एक ज्योतिष से पूछ लिया कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो पहले पूछ तो लूं कि मेरे भाग्य में है कि नहीं IAS बनना। तो उसने हाथ देखा ज्योतिष ने उसका और देख करके बताया, अरे चिंता मत कर, तेरे आगे पीछे तो सैकड़ों गाड़ियां दौड़ेंगी। तो वो खुश हो गया, मेरे आगे पीछे सैकड़ों गाड़ियां दौड़ेंगी तो मैं बड़ा अफसर बनूंगा। और वो आनंद में आनंद हो गया। पढ़ाई में जितना ध्यान देता था स्लो हो गया, क्योंकि अब उसे बनना ही है बड़ा अफसर। और जब उसने पढ़ाई की, बहुत बार परीक्षाएं दी, नहीं निकल पा रहा था, तो एक बार फिर परीक्षा, फिर जब उसका सिलेक्शन हुआ तो कहाँ हुआ, जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते, क्या कहते हैं उनको, जो चारों तरफ गाड़ियों को हाथ देते रहते हैं चौराहे पे खड़े होकर के। अब उसको गुस्सा आ गया, ये क्या हुआ,
फिर वो उसके पास पहुंचा, ज्योतिष के पास, ये क्या किया तूने? तो उसने कहा क्या हुआ, मैंने यही तो कहा था कि तेरे चारों ओर गाड़ियां दौड़ेंगी, तो तेरे चौराहे पे चारों ओर ही तो गाड़ियां दौड़ रही हैं। अब उसके समझ में आया, माथा ठोक लिया। इसलिए ध्यान रखना, ज्योतिष ऐसा भी बता सकते हैं, तुम भ्रम में रहो, और भ्रम में रह करके तब धक्का तुम्हें लगेगा जब पुलिस ट्रैफिक बनोगी। तो इसलिए ऐसे ज्योतिषों पर नहीं, अपने परमात्मा पर विश्वास करना, इनकी भक्ति करना, कोई भी कार्य रुकने वाला नहीं। इसलिए इनकी भक्ति में वह शक्ति है, आना आनी जो आपको सोचा ही नहीं होगा वो जीवन में घट जाता है। इसलिए इधर उधर की श्रद्धाओं को समेट करके कहाँ ले आना है? 100% श्रद्धा, जिन्हें भगवान के प्रति 1% श्रद्धा, इधर उधर मत ले जाना, पूरी श्रद्धा इनके चरणों में। अब आप सोचो हमारी श्रद्धा तो है, हम भक्ति भी करते हैं, विधान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तीर्थ वंदना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर हमारी तो श्रद्धा पूरी है। तब ध्यान रखना, तो ये सब करते हो ना, ऐसी श्रद्धा आपकी है कि सब करते हुए इनके प्रति श्रद्धा है। लेकिन ध्यान रखना, एक पाषाण था और गंगा नदी में बहुत दिनों से पड़ा था, बड़ा पाषाण था, सैकड़ों क्या हजारों वर्षों से। गंगा कब से बह रही है कलकत्ते में? कब से बह रही है? हजारों वर्ष हो गए है ना। और उसमें से एक बड़े विशाल पाषाण को निकाल करके और उसके टुकड़े किए, जब तोड़ा उसको तो अंदर से कैसा निकला? सूखा निकला, अंदर से सूखा निकला। हजारों वर्षों से डूबा था लेकिन सूखा क्यों हो गया? ऐसे ही ऐसा नहीं हो जाए कि तुम इनकी भक्ति करते रहो, बाहर से अंदर सूखे ही बने रहो, तो ऐसी श्रद्धा भी कार्यकारी नहीं होगी। अब आपको नहीं मैं अंदर से भी भीगूंगा और बाहर से भी भीगूंगा, भक्ति में ही मैं रत रहूंगा, ऐसी भक्ति। ध्यान रखना, आपने कपड़े धोए, कपड़े धो करके गीले हो गए, अब गीले हो गए तो आप क्या करते हो? उनको सुखाते हो। सुखाने के लिए हम देखते हैं कि बहुत सारे अपनी बालकनी में डालते हैं, वस्त्र डालते हो। क्यों डालते हो? फैलाते क्यों? ऐसे ही रख दो ना, ड्राई करके भी ऐसे ही रखे रहने दो, अथवा धो करके ही ऐसे रखे रहने दो। तो आप उनको क्या करते हो? फैलाते हो। जब फैलाते हो तो वे वस्त्र अंदर से भी सूख जाते हैं और बाहर से भी सूख जाते। ऐसे ही तुम भक्ति में विभोर होते हो, अनुष्ठान आदि में खूब विभोर हो करके पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति करते हो, लेकिन जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, भक्ति समाप्त हुई और भोगों की ओर दौड़ जाते। भोगों की भोगों के वही अभक्ष खाने लगे, वही अभक्ष पीने लगे, वही सारे कार्य भोगों में लग गए। तो क्या हुआ? श्रद्धा अंदर की भी सूख गई और बाहर की भी सूख गई। तो ऐसी श्रद्धा भी कार्यकारी नहीं होगी। रोज श्रद्धा करते हो, रोज सुखाते हो, रोज करते हो, रोज सुखाते हो, सुखाना नहीं है। ऐसी श्रद्धा बजा के रखना है जो साये के साथ तुम्हारे साथ हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ रहे। ऐसी श्रद्धा जैसे जल में शक्कर का समर्पण होता है। जल में शक्कर डालो तो क्या होता है? जल में शक्कर डालो तो घुल भी जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। वो शक्कर नहीं रही, वो कौन बन गई? शरबत बन गई, परिवर्तित हो गई। शक्कर ने अपने अस्तित्व को खो दिया, ऐसा समर्पण किया कि अस्तित्व को खो दिया, तब उसने शरबत का नाम प्राप्त किया, श्रेष्ठता को प्राप्त किया ना। शरबत का सब पान कर रहे हैं, आनंद ले रहे, सिप सिप करके। क्या पी रहे हो भैया? शरबत पी रहा हूँ, बड़ा नाम हो गया। सम्मान कर रहे हैं, हाथों पे लिए हैं, होठों पर लगा रहे हैं, गले में ले जाकर हृदय को ठंडा कर रहे हैं, आनंद आता है ना। ऐसा ही समर्पण जल में शक्कर की तरह वह श्रद्धा आपकी कार्यकारी होगी। अथवा जैसे दूध जब उबालते हो और जब उबलने लगता है, बाहर निकलने को होता है, तब क्या करते हो आप? पानी के छींटे लगाते हो ना, पानी के छींटे। और पानी क्या करता है? जैसे ही पानी के छींटे लगे, दूध अपने आप उस बर्तन में जाकर के नाचने लगता है। क्यों नाचने लगा? हमारा मित्र मुझे मिल गया।
क्योंकि दूध में जल होता है ना, और ऊपर से जल डाला तो वाल बाहर निकलने वाला था। काश आप जल डालना भूल जाते तो दूध बाहर निकल जाता, लेकिन उस जल ने दूध को बाहर नहीं जाने दिया। जैसे ही जल पहुंचा दूध नाचने लगा, प्रसन्न आनंदित हो गया। बस ऐसी ही श्रद्धा अपनी बना के रखना, भगवान के चरणों में ऐसा समर्पित करना जैसे दूध में जल ने समर्पित किया अपना, और जल भी आनंदित क्या कहलाने लगा, दूध कहलाने लगा। अब दूध जल 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 नहीं रहा, जल दूध बन गया। ऐसा समर्पित करके जब हम परमात्मा के प्रति, आप देख रहे हो ये गंगा बहते हुए जा रही है, उसका नाम क्या है, सरिता नदी। अलग अलग नाम, कोई गंगा कहता है तो कोई उधर हुगली कह रहा है, तो कोई और उधर पीछे चलो तो और नाम, अनेक अनेक नाम गंगा के मिले। और इसके बाद में गंगा ने कितने भी नाम लोग बदलते रहे, लेकिन उसने अपने समर्पण को नहीं छोड़ा। जो नदी अपना समर्पण खो देती है फिर उसका क्या होता है, नदी की दो गतियां होती। अगर वो अपने गंतव्य को जाने का संकल्प करके दौड़ती रहती है, अकेले थकती है, दूसरा सहारा लेती है, लेकिन संकल्प रहता है मैं महासागर बन करके ही रहूंगी, वह नदी, वह सरिता पहुंच करके महासागर में अपना समर्पित कर देती है। लेकिन जो नदी रास्ते में ही किसमें जंगल में खो जाती है तो वो पोखर बनती है और तालाब बन जाती है। नदी सरिता का नाम भी समाप्त हो जाता है, अस्तित्व उसका भी मिटा और अस्तित्व गंगा का भी मिट रहा है। गंगा जब महासागर में जा रही है बंगाल की खाड़ी में, तो अपने अस्तित्व को मिटा रही है कि नहीं मिटा रही, मिटा रही है। हर क्षण गंगा में, गंगा समुद्र में गिरते हुए अपने अस्तित्व को मिटा रही है। लोग गंगा नहीं कह रहे उसको, अब क्या कह रहे हैं, महासागर कह रहे हैं, गंगा सागर कह रहे हैं। सम्मान बढ़ा कि घटा, कैसे बढ़ा, जब अपना समर्पित किया, अपने अस्तित्व को खोया। गंगा गंगा नहीं रही, उसने अपने अस्तित्व को छोड़ करके अब गंगा महासागर, गंगा सागर नाम प्राप्त हो गया और अधिक पूज्यता को प्राप्त हो गई। क्योंकि जब वो होता है ना उसका मेला कुंभ का, तो लोग दौड़ दौड़ करके पूरे भारत के कोने कोने से दौड़ कर आते हैं। कहाँ जा रहे हैं, गंगा सागर जा रहे हैं, महासागर जा रहे हैं। इतनी गंगा पूजनीय हो गई, लेकिन गंगा किसी जंगल में खो जाती तो क्या होता, पोखर बन जाती, तालाब बन जाती, दर दर में जगह जगह में गड्ढे भर जाती। तो इसलिए अपने अस्तित्व को किधर खोया, इसलिए ध्यान रखना है, अपने अस्तित्व को भोगों में मत खो देना, वरना पोखर की तरह, तालाब की तरह जिंदगी नष्ट हो जाएगी। अगर अस्तित्व को समर्पित करना ही है, अस्तित्व को खोना ही है, तो कहाँ खोना, परमात्मा के चरणों में खोना। जैसे गंगा महासागर बन गई, तुम परमात्मा के भक्त भी बनोगे तो क्या कहलाओगे, जिनेंद्र भक्त कहलाओगे। और जब शिलान्यास करके अपना किसका, सिद्ध शिला का, और उस ओर गमन करेंगे तब आप मोक्ष मार्गी कहलाओगे। और जब आप सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाओगे तब आप कौन कहलाओगे, कौन कहलाओगे, सिद्ध परमेष्टि, तीन लोक के स्वामी कहलाओगे। अब अपना अस्तित्व कहाँ खोना है, कहाँ खोना है, इसलिए समझ में आ गया कौन सी श्रद्धा, कैसी श्रद्धा, किसके प्रति श्रद्धा करना है। सतमागी सुनना, धन दौलत के प्रति नहीं, परिवार के भी प्रति नहीं, फिर किसके प्रति, ज्योतिषी के प्रति भी नहीं, डॉक्टर के प्रति, क्योंकि डॉक्टर तो वेंटिलेटर पर प्राण निकालता है, इसलिए उसके प्रति भी श्रद्धा मत कर लेना। फिर किसके प्रति, वकील के प्रति होती है, जज के प्रति होती है, और डॉक्टर के प्रति होती है, इन सबके प्रति, क्योंकि आप अपने कीमती बच्चों को, आज एक ही तो बालक हो रहा है, एक बालिका एक बालक, और उसको कहाँ श्रद्धा है आपकी, टीचरों के पास ना छोड़ देते हो। सुबह 6 बजे आप उसको बिठाते हो बैल में, गाड़ी में, और शाम तक बच्चा आपके घर पहुंच रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे रह रहा है, कैसा व्यवहार हो रहा है, क्योंकि आप तो उससे लाड से प्यार से और
अपने हाथ से खिलाते हो छोटे बच्चों को, सुलाते हो, लोरियां सुनाते हो, कितना प्यार करते हो, लेकिन वह सारा प्यार, वह सारा लाड़ दुलार एक टीचर को सौंप देते। और जब आप गाड़ी में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, प्लेन में बैठते हो, तो ड्राइविंग करने वाला जो ट्रेन का ड्राइवर होता है, फोर व्हीलर का ड्राइवर होता है, अच्छा प्लेन का ड्राइवर होता है, उनको अपनी जिंदगी सौंपते, फिर वो क्या करें, क्योंकि गाड़ियां भी पलटते देखा है, प्लेन भी गिरते देखा है, सब कुछ होते देखा, फिर भी ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा उनके ऊपर से आपकी आज तक कम नहीं हुई। उसी रेल पे गाड़ी पलट रही है, फिर भी आप जा रहे हो, प्लेन भी गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, पलट जाते, फिर भी जाना नहीं छोड़ते। लेकिन अपने परमात्मा के प्रति आपको थोड़ी सी भी अगर परेशानी, तो कहते इतनी भक्ति करता हूं मैं, और इसके बाद में भी मुझे तकलीफ हो रही है, उधर के बारे में सोचो, मैं कितनी मेहनत की, कैसे कैसे सुरक्षित गाड़ी में जा रहा था, इसी डॉक्टर के साथ में मुझे विश्वास था, और इसने मुझे वेंटिलेटर पे ही मेरे किसी रिश्तेदार को मार दिया, तब भी श्रद्धा खत्म नहीं होती उसके प्रति। इसका तात्पर्य कहने का है कि इतनी जगह आपने श्रद्धा की, और सबसे अधिक श्रद्धा तो आपने किस पे की है, जो सुंदर भवन बनाया है ना, उस पे सबसे अधिक श्रद्धा है, और सुंदर, इसमें नहीं दूसरा बना लिया, और इसमें भी आनंद नहीं आ रहा, तीसरा बना लिया, किसके लिए, आनंद के लिए, कि मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा, मैं सुरक्षित रहूंगा, मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन हमारा आगम कह रहा है कि तुम एक पल भी सुरक्षित नहीं हो। जब आयु सुरक्षित नहीं है तब और क्या सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि आप कितने भी सुंदर भवन बनाए, वहां पर भी हर पल मृत्यु तो हो रही कि नहीं हो रही, हर क्षण क्षण में, हर नाड़ी की धड़कन में। फिर किसकी सुरक्षा कर रहे हो, सुरक्षा किसकी कर रहे हो बताओ ना, शरीर की कर रहे हो, आयु किसकी घट रही है, आत्मा की आयु नहीं होती, आत्मा का कभी मरण नहीं होता, आत्मा की आयु कभी नहीं घटती, अगर घटती है आयु तो किसकी घटती है, शरीर की आयु होती है, शरीर की आयु घटती है। वो तो चाहे सुंदर महल बनाओ उनमें भी घट रही है, कोई झोपड़पट्टी में रहने वाले उनमें भी घट रही है, आप भोगों में मस्त हैं तो और जल्दी घट रही है, और जल्दी अभक्ष भक्षण कर रहे तो और जल्दी घट रही है, क्योंकि अनेक रोग लग रहे हैं, अभक्ष भक्षण करके अनेक रोग लग रहे हैं, और उसमें और जल्दी आयु घट रही है। लेकिन जो रूखा सूखा कहकर झोपड़ियों में रह करके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं होता, उनको कभी शुगर के पेशेंट नहीं होते ऐसे लोग। अब विचार करो, उनका श्रद्धा वहां है, तुम्हारा श्रद्धा यहाँ है, सारा जीवन भोगों को इकट्ठा करने में, जोड़ने में और भोगों में नष्ट कर दिया। फिर आप क्या कहते हो, अब क्या कितनी उम्र बची है, सब ऐसे ही निकल जाएगी, तब भी नहीं घबराना। अगर जितनी उम्र बची उतने में भी तुम कुछ प्राप्त कर सकते हो, ये मत कहना अभी, क्योंकि मैंने एक महिला के मुख से यही सुना था, अब कितनी जिंदगी रह गई, जितनी और निकल जाएगी, क्या बदलना, अब क्या बदलना, कैसे बदली जाएगी, क्योंकि पूरा जीवन तो निकल गया, अब 70 साल के आसपास होने को आ रहे हैं, तो अब मुझे क्या बदलना है, जैसे वो ये भी निकल जाएगी। इसके बारे में समझने का प्रयास करना। राजा थे, पहले राजा रहते थे, और राजा जब कभी समय में 6 महीने में, 1 वर्ष में पूरे नगर का निरीक्षण करने के लिए निकलते थे, और पूरे नगर का निरीक्षण करके ये देखते थे कि मेरे नगर में रहने वाला नागरिक कोई दुखी तो नहीं है, देखते थे, और देख करके पूरा राण लगा करके अगर कोई दुखी परेशान दिखता था तो उसका सहयोग करते थे। ऐसे ही राजा निकला, बहुत अच्छा राजा था, वो अपने सभी नागरिकों को सुख से रखना चाहता था, सभी आनंद में रहे। तो ऐसा नहीं रहा था कि मैं भोगों में रहूं, मेरा परिवार भोगों में रहे, वो ऐसा चाहता था मेरे नगर में कोई भी गरीब और दुखी भिखारी नहीं हो। जब वो निकला तो उसने देखा एक व्यक्ति था, प्रौढ़ अवस्था का, प्रौढ़ था, पत्नी थी, उसके बच्चे भी थे। लेकिन जब राजा निकल रहा था, रोड के किनारे जंगल में प्रवेश करने के पहले उसका एक झोपड़ी बनी हुई थी, और झोपड़ी बनी हुई थी, राजा आ रहे थे तो उसके सिर पर लकड़ी का गट्ठर था,
उसने जल्दी से लकड़ी का गट्ठर, राजा की सवारी आई, लकड़ी का गट्ठर नीचे पटका और राजा के लिए चरणों में नमस्कार करने के लिए पहुंच गया। राजा ने उसकी ओर दृष्टि डाली, कितना प्रौढ़ है, इसकी पत्नी भी बाहर खड़ी हुई है झोपड़ी के, बालक भी बाहर खड़े हुए हैं। बेचारा दौड़ करके जंगल की ओर से आ रहा था, सर पे लकड़ी थी और पटक करके मेरा सम्मान करने आया। राजा ने उससे पूछ लिया कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा परिवार क्या है? बोले यही मेरा परिवार है, 2 बच्चे, मेरी पत्नी। राजा देख रहा था, बेबी भी पत्नी भी वस्त्र में फटे हुए वस्त्र पहने, बालक भी उसके फटे वस्त्र पहना था, स्वयं भी फटे वस्त्र पहना था और भवन की जगह, मकान की जगह एक झोपड़ी पड़ी। जब राजा ने उसकी दृष्टि देखी, पूछ लिया क्या करता है? बोला राजा साहब, मैं ये लकड़ी जंगल के लाता हूँ और इसको जला करके कोयले बना करके बेचने का काम करता हूँ। राजा बोला अच्छा, चिंता मत कर, मैं तुझे उसका चंदन का जंगल देता हूँ, चंदन का वन है एक, आज से मैं तुझे देता हूँ, अब उस चंदन को ही तू अपना काम करना। उसने कहा हाथ जोड़ लिए। राजा साहब ठीक है। और इसके बाद में राजा की तो सवारी चल रही थी, सारे नगर में घूमते घूमते वो चला गया और उसने तो खुश भी नहीं हुआ, वो खुश भी नहीं हुआ कि राजा ने चंदन का बाग दिया है, ठीक है, अब मैं वो लकड़ी लेके आऊंगा। और जो लकड़ी ला करके वो बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़ी लाता था और उसको जला करके कोयले बनाता था। तो वो सोचता था कोयले बना करके महंगे भी बिकते हैं ना, कोयला लकड़ी की अपेक्षा महंगा मिलता है। उस समय ये सब नहीं था, गैस और ये सब, तो वह क्या करने लगा, कोयले बना करके बेचता था। अब उसने क्या काम शुरू कर दिया, अब वह वही काम करने लगा। अभी तक लकड़ी सागौन की, आम की, ये तरह तरह की लकड़ी लाता था, लेकिन अब वह क्या करने लगा, अब वह चंदन की लकड़ी लाने लगा और चंदन की लकड़ी ला करके क्या करने, वही काम करने लगा। अभी सादा लकड़ी थी, अब चंदन की लकड़ी के कोयले बना बना करके बेचने लगा। जब 1 वर्ष बाद पुनः राजा भ्रमण पर आया, राजा ने देखा अरे वही झोपड़ी है आज भी और वही पत्नी खड़ी है उसकी, वही व्यक्ति खड़ा हुआ है। आश्चर्य